नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विनोद जॉन पॉल। आइए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य के भीतर बसों के परिचालन को मंजूरी, बस मालिकों ने टैक्स माफ करने की मांग उठाई। शहर के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित, अतनु दास को भी अर्जुन पुरस्कार। बिरसा नगर में स्कॉर्पियो के भीतर मिला युवक का शव, वाहन के इंजन और एसी थी ऑन। शहर का पहला बेहतरीन पब्लिक स्क्वायर उद्घाटित, बच्चों के लिए कई मनोरंजन के साधन। और प्रकृति का पर्व कर्मा महोत्सव परंपरागत ढंग से संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। सरकार ने यात्रा करने और बसों के परिचालन हेतु गाइडलाइंस जारी कर दी है। बसों के संचालन और ठहराव तथा यात्रियों की संख्या आदि सभी कुछ तय कर दी गई है। झारखंड सरकार ने पूरी तरह अनलॉक कर दिया है। अब राज्य के भीतर बसों का परिचालन होगा, मगर कुछ गाइडलाइंस के तहत यात्रियों को कोविड टेस्ट के उपरांत ही यात्रा करनी है और बसों का संचालन और ठहराव तथा यात्रियों की संख्या को लेकर भी एक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। यात्री को मास्क और ग्लव्स लगाना जरूरी होगा। चालक व कंडक्टर के लिए भी ये अनिवार्य है। यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग भी की जाएगी। ये तो हुई बसों के परिचालन की बात, मगर क्या कहते हैं संचालक और बस मालिक, आइए ये भी सुनते हैं। बस मालिकों का कहना है कि 5 माह से बसें खड़ी है और चक्के आदि खत्म हो चुके हैं। साथ ही लॉकडाउन पीरियड के टैक्स भी माफ़ नहीं किए गए हैं, तो ऐसे में बसों का परिचालन करना उनके लिए मुश्किल हो। तो हमारा राज्य के अंतर्गत में धनबाद, ये सब गोड्डा, दुमका, देवघर, वो कैसे जा पाएगा जब राज्य के भीतर में आना जाना चालू हो जाएगा? इस प्रकार की सरकार की घोषणा है, ये तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो सरकार को ये गाइडलाइन कुछ बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं हो पाएगा? और इसमें ये प्रॉब्लम है कि जैसे राज्य के भीतर में गाड़ी चलने की अनुमति दिए हैं, उसमें तो बिना बंगाल का परिचालन किए हम बोकारो नहीं जा सकते हैं, हम धनबाद नहीं जा सकते, हम गिरिडीह नहीं जा सकते हैं। हमको तो उसमें बंगाल प्रवेश करना ही पड़ेगा। भले सरकार गाइडलाइन बना के ये निर्देश दे दे कि बंगाल में हम ना रुके, बंगाल के आदमी को ना उठाएं, वो अलग बात है। वो भी घोषणा आ जाना चाहिए ताकि हम लोग 1 तारीख को राज्य स्तर में जो आदेश दिए हैं उसको सम्मान के साथ सरकार का आदेश का पालन हम लोग करें और जनता को राहत मिले। क्या चाहते हैं? लेकिन इसमें टैक्स के बारे में जो सरकार आज 15-20 दिन से चल रहा है कि पूरा लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ करेंगे, इसको कम से कम उनका स्टेटमेंट आ जाना चाहिए। शहर के लिए एक खुशखबरी है। जमशेदपुर के तीरंदाजी कोच धर्मेंद्र तिवारी को राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा है। साथ ही अतनु दास को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाटा आर्चरी एकेडमी के कोच धर्मेंद्र तिवारी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से नवाजा है। ये पूरे शहर के लिए गौरव का विषय है। साथ ही दीपिका कुमारी के पति अतनु दास को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 को देखते हुए समारोह का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया गया। तीरंदाजी प्रशिक्षक, आपने अनेक उत्कृष्ट तीरंदाजों को प्रशिक्षित किया है जिन्होंने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उधर बिरसा नगर में एक अजीबोगरीब घटना के तहत एक स्कॉर्पियो से युवक का शव बरामद किया गया है। स्कॉर्पियो चालू हालत में थी और वाहन का एसी भी ऑन था। मामला काफ़ी अजीबोगरीब है। मृतक का नाम दीपक सिन्हा था, जो बारीडीह विजया गार्डन का निवासी था। बताया जा रहा है कि बिरसा नगर थाना अंतर्गत शकुंतला मैरिज हॉल के ठीक बाहर शाम करीब 5 बजे से एक स्कॉर्पियो खड़ी थी, जो चालू हालत में थी और अंदर एक युवक बेसुध पड़ा था। आसपास के लोगों ने देखा, मगर उन्हें सामान्य बात लगी। मगर 5 घंटे बीत गए, यानी रात को 10 बज गए, फिर भी वाहन और युवक उसी हालत में देख लोगों ने शक किया और पुलिस को खबर की। पुलिस ने वाहन खोला और भीतर से युवक को बाहर निकाला, मगर वो पूरी तरह से बेहोश था। बाद में एमजीएम अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक शाम को घर से निकला था, पर काफ़ी समय बाद भी जब नहीं लौटा तो घर वालों ने फ़ोन भी किया, पर कोई जवाब नहीं मिला। पुलिस का मानना है कि युवक दमा का रोगी था और काफ़ी देर एसी चालू रहने का असर रहा। संभवतः उसे अटैक आया था। नहीं, सोया हुआ नहीं है सर। मैंने वो मर गया है सर। हाँ, जी सर, जी सर। इस तरह से जो है कि बेहोश पड़े हुए एक युवक दिख रहा है। क्या स्थिति है सर? क्या रात के 10:30 बजे मुझे सूचना मिली
मोबाइल फ़ोन पे कि एक व्यक्ति जो एक गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी जो शकुंतला के पास मैरिज हॉल के पास खड़ा हुआ है। तो करीब गार्ड उड बोल रहा है कि शाम 5 बजे से ही गाड़ी खड़ी थी और जो चालू अवस्था में था, जो एसी उसका चालू था। तब हम तुरंत घटनास्थल पे आए तो देखे कि उसके अंदर में एक लड़का जो था वो सीट के ऊपर लेटा हुआ था। उधर बिष्टुपुर में शहर का पहला पब्लिक स्क्वायर का वर्चुअल उद्घाटन उपायुक्त ने किया। इस मौके पर जुस्को के सभी पदाधिकारी भी मौजूद थे। बिष्टुपुर बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने इस शहर के पहले लुभावने और आकर्षक पब्लिक स्क्वायर को परिवार और बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। हालांकि कोरोना काल के बाद ही यहाँ लोग परिवार के साथ आकर झरने, झूले, स्टॉल्स और खूबसूरती का आनंद उठा पाएंगे। इस पब्लिक स्क्वायर का डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है और निश्चित तौर पर यहाँ आकर लोग काफ़ी सुकून महसूस करेंगे। प्रकृति का पर्व कर्मा महोत्सव पर आदिवासी समाज के लोगों ने परंपरागत ढंग से पूजा पाठ किया और कर्मा वृक्ष का नाच गान के साथ विसर्जन किया। प्रकृति के इस पर्व कर्मा पूजा को आदिवासी समाज के लोग धूमधाम और परंपरागत ढंग से मनाते हैं। समाज के पुरुष और महिलाएं प्रकृति और कर्मा वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वृक्ष के डाल को नदियों और तालाबों में विसर्जित किया जाता है। इस दौरान वे ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक नृत्य भी करते हैं और नदी तट की ओर जाते हैं। उधर जमशेदपुर में अब तक का सबसे अधिक 313 संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत की सूचना है। शहर में एक तरह से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक दिन में 313 संक्रमित पाए गए हैं, जिन्हें विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में रखा गया है। पहली मौत मानगो निवासी 56 वर्षीय बुजुर्ग की हुई। दूसरी मौत एग्रिको निवासी 72 वर्षीय बुजुर्ग। तीसरी मौत टेल्को के रहने वाले एक 53 वर्षीय व्यक्ति की हुई। चौथी मौत मानगो पोस्ट ऑफिस रोड निवासी 78 वर्षीय बुजुर्ग की हुई। पांचवी मौत डिमना रोड की 67 वर्षीय महिला की हुई। छठी मौत हरहर गुट्टू के 48 वर्षीय पुरुष की, जबकि 7वीं मौत बिष्टपुर की एक 82 वर्षीय बुजुर्ग की हुई। शुक्रवार को हुई जांच में कुल 313 लोग संक्रमित पाए गए। इस प्रकार शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 6215 हो गई है। उधर कर्मा पूजा के अवसर पर मानगो स्थित वन विभाग परिसर में पर्यावरण रक्षा के नारों के साथ कर्मा पौधों का रोपण किया गया। कर्मा महोत्सव वस्तुतः प्रकृति से प्रेम और आस्था का पर्व है और पर्यावरण की रक्षा का संदेश भी देता है। इस मौके पर मानगो स्थित वन विभाग कार्यालय परिसर में बड़ी मात्रा में कर्मा वृक्ष के पौधों को लगाया गया और प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी लिया गया। इस मौके पर मुख्य वन संरक्षक पदाधिकारी के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद थे। देखिए, यहाँ की झारखंड की आदिवासी संस्कृति के और आम जन जीवन में जो एनवायरमेंट का, प्रकृति का जो महत्व है, उसका एक आज सांकेतिक पर्व है। कर्मा मनाया ही सिर्फ उस संकेत के तौर पे जाता है। आज कर्म के वृक्ष की पूजा की जाती है और वो प्रकृति प्रेम और प्रकृति के प्रति हमारी आस्था और हमारे कमिटमेंट को दिखाता है। टाटा मुख्य अस्पताल में प्लाज्मा थेरेपी सहित तमाम पद्धतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाप्रबंधक ने कहा है कि शहर में अब लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने लगी है। टाटा मुख्य अस्पताल कोरोना को मात देने के लिए दिन रात जुटा है और यहाँ प्लाज्मा थेरेपी के अलावा अन्य पद्धतियों का भी इस्तेमाल हो रहा है। अस्पताल के जीएम डॉक्टर राजन चौधरी ने कहा है कि 3 दिनों में मौतों का दर घटा है। उन्होंने कहा कि अब तक 9 लोगों पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई है, जिनमें से 2 ठीक होकर घर लौट चुके हैं।
उन्होंने कहा कि संक्रमण काफ़ी बढ़ा हुआ है, मगर ये भी देखा गया है कि जहां संक्रमण पीक पर होता है उसके बाद ही नियंत्रण भी होता है। उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण बढ़ने से अब इससे लड़ने के लिए लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ने लगी है, जो एक अच्छा संकेत है। जमशेदपुर वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा बाराद्वारी स्थित ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए संगीत संध्या का आयोजन कराया गया। मालूम हो कि इस कोरोना काल में 60 वर्ष से ज़्यादा के बुजुर्गों को सरकार ने घर से बाहर निकलने को मना किया है। वहीं अपनों से दूर एकांकी जीवन बसर करने वाले बुजुर्गों को कुछ पल के लिए सुकून देने के लिए वरिष्ठ नागरिक संघ ने संगीत संध्या का आयोजन किया। ओल्ड एज होम के बुजुर्गों ने संगीत का आनंद लिया और कुछ समय के लिए ही सही अपने गम और चिंता को भुला दी। क्या कर रहे बताइए। ओल्ड एज होम बाराद्वारी में सिंहभूम केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति द्वारा बुजुर्गों के मनोरंजन के लिए आज संगीत का प्रोग्राम किया गया। इस संगीत में सोनी चौधरी बुजुर्गों को भोजपुरी, मैथिल, बंगाली गीत सुना करके सब लोगों को आनंदित किया। बुजुर्गों पर आधारित गीत भी उन्होंने गाया। क्योंकि बुजुर्ग यहाँ पर अकेले रहते हैं, उनको एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है, इसलिए बीच बीच में हम इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। उड़ीसा से बहरागोड़ा होते हुए बिहार ले जा रहे 135 किलोग्राम गांजे के साथ पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बहरागोड़ा क्षेत्र से एक वाहन से बड़ी मात्रा में गांजे की तस्करी हो रही है। एसएसपी के निर्देश पर बहरागोड़ा के पास जाल बिछाकर पूरे खेप को बरामद कर लिया गया। 135 किलोग्राम गांजे का बाजार मूल्य लाखों में है। अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के उस पार खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.
सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस कदमा जमशेदपुर द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745